नमस्कार दर्शकों, मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शो पर जिसका नाम है एस्ट्रो मंत्रा हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। और हर बार की तरह एक बार फिर से मेरे साथ है पंडित भूषण शर्मा जी। जी पंडित जी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, जय माता की। भगवान शिव आप सबका मंगल करे। जी पंडित जी, आपने एक शो पर कहा था कि जो स्टार्स और हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो मनुष्य के साथ साथ जानवरों और हर जनजाति पर है जो वो एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन क्या स्टार्स और क्या इन प्लैनेट्स की नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी क्या सिर्फ हम मनुष्य ही फील करते हैं? क्या इनका असर फूल पौधों या जानवरों पर नहीं होता? लेकिन आपने इस बात पे बोला था कि नहीं, उन लोगों की लाइफ में भी ये सब चीज़ें होती हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा सवाल है। पीछे मैंने प्रोग्राम में ये कहा था कि ग्रह जो हैं केवल मनुष्य पे काम नहीं करते हैं, हर एक जड़ तत्व पे भी काम करते हैं। स्थिर अस्थिर स्थूल इन चीज़ों पे भी ग्रहों का अपना प्रभाव है। 27 नक्षत्र हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियाँ हैं। लेकिन कहते हैं कि ग्रह किसी के भी साथ हो भी सकते हैं, किसी के साथ बुरा भी कर सकते हैं। यहाँ मैं सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि क्या ग्रह किसी जानवर पे, पशु पक्षी पे या फूल पौधों पे भी काम करते हैं? तो मैं इसका बहुत सा सरल सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक बगीचे के अंदर एक गुलाब का फूल होता है। अब गुलाब का जो पौधा है, उस पौधे से कई कलियां निकलती है। एक पौधे से नाना करके 25-30 फूल निकल जाते हैं। अब देखिएगा, भाग्य की विडंबना कह सकते हैं, ग्रह चाल कह सकते हैं, उन पे नक्षत्रों का प्रभाव कह सकते हैं। एक फूल वहीं से खिलेगा, वहीं टूटेगा, वहीं गिर जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं रहा। दूसरा क्या है, उसी फूल को कोई तोड़ता है और तोड़ने के बाद अपनी पत्नी को दे देता है। उसी पौधे से कोई फूल तोड़ता है तो वह भगवान के मंदिर में चला जाता है, या किसी गुरुद्वारा साहिब चला जाता है, या किसी चर्च में या किसी मस्जिद में चला जाता है। तो देखिए, एक फूल का भी अपना भाग्य है। एक फूल वहीं गिरा, वहीं खत्म हो गया। एक फूल किसी के हाथ में गया, उसके बाद वो सड़क पे फेंक दिया गया। एक फूल ऐसा है जो वो किसी धार्मिक स्थल पे गया और वहां जाके उसने एक तरह से अपने भाग्य को ही बदल डाला। ये तो मैं पौधे की बात आपको कह रहा हूं। अब हम कहेंगे पशु पक्षी जानवर पे। तो सबसे पहले मैं उदाहरण लेना चाहूँगा जो हमारे जीवन में आम एक रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। डोगी, जिसको आम भाषा में, आज के भाषा में डोगी कहा जाता है। प्राचीन समय में उसको कुत्ता कहा जाता था। अब आप लोग देखेंगे, हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं कि अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ जो अपने शहर में, अपने देश में, अपने समाज में नाम रखते हैं, और विशेष करके विदेश के जितने भी मतलब सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, उनके घर में कितने अनेक तरह के जानवर होते हैं, और विशेष करके डोगी होता ही होता है। लोग उनको बच्चों की तरह पालते हैं। तो ये भी उनका भाग्य है। एक कुत्ता है, वो आम सड़क पे घूम रहा है, नालियों में पानी पी रहा है, लेकिन एक कुत्ता बाकायदा वाटर फिल्टर से शुद्ध पानी पी रहा है। तो देखिए, ये भाग्य है। अभी एक छोटी सी घटना घटित हुई है जो आप लोग शायद समझ पाएंगे, उसका भी आपको बताना चाहूँगा। भास्कर के अंदर अभी थोड़े दिन पहले का आर्टिकल छपा था कि एक लड़की अमेरिका से आई और वो आसाम के अंदर आई। कुछ एनजीओ वो चलाती हैं। उसने एक कुत्ते को लंगड़े चलते हुए देखा तो उस लड़की का दिल पसीजा। उसने उसे वहाँ से उस डोगी को उठाया और उठा के उसकी सेवा की। अब भगवान की विडंबना कहिए, ग्रहों की विडंबना कहिए, नक्षत्रों का प्रभाव कहिए, आज वो जो कुत्ता है उस लड़की ने अपने साथ वो अमेरिका ले गई। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ग्रह हैं केवल मनुष्य पे प्रभाव नहीं है, उनका प्रभाव जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी हमारे संसार के अंदर भगवान ने जिसको भी पैदा किया है, उसके सभी के ऊपर ग्रहों का प्रभाव होता है। क्योंकि है तो ये प्रभु की सत्ता ही, है तो ये प्रभु की माया ही। तो दर्शकों, मैं ये बताना जरूर आपको चाहूँगा कि ज्योतिष के अंदर जितने भी ग्रह और नक्षत्र हैं, वो सभी लोगों पे अपना अपना प्रभाव रखते हैं। चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है। हम लोगों ने देखा है, एक छोटे से घर से बच्चा पैदा होता है, लेकिन वो कहाँ इतने दूर तक पहुंच जाता है जो उसकी 7 पीढ़ी में तो कोई इतनी तरक्की ही नहीं कर पाया। एक घर जो है, कई लोगों के घर में ऐसा होता है कि बहुत उच्च घर के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन अपनी माता पिता की जो भी जमीन जायदाद होती है सब उसको नष्ट कर देते हैं। तो ये सब ग्रहों की माया है। जी बिल्कुल, यानी कि हमें पंडित जी ने समझाया किस तरह से जो ग्रहों की माया है वो हर जीव जंतु पर छाई हुई है और किस तरह से हर व्यक्ति, हर जानवर, हर मनुष्य इसकी लपेट में है। इसकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी हर कोई है जो वो फील करता है और उसे इसका एहसास होता है। अगर हम आज के समय की बात करें, आज के समय में एक बहुत ही नाजुक कड़ी है। सब कुछ वापस आ जाता है, हम पैसे से सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है रिश्ते एक ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं खरीद सकते। हम पैसा कमाते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं,
लेकिन रिश्ते जो हैं कभी कभी टूटने की कगार पर आ जाते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी पंडित जी कि रिश्ते एक ऐसी नाजुक कड़ी है आज के दौर में, जिसमें अगर हम थोड़ा सा भी गलत बोल दें तो बहुत बवाल हो जाता है, लेकिन आज का किसी को भी एक सहन शक्ति नहीं है किसी के भी पास। तो रिश्तों पर ही आधारित एक सवाल है। ये सवाल हमें यश कुमार ने किया है वाराणसी से। इनका जो जन्म की तारीख है 2/11/1960 है। 17:50 इनका टाइम है शाम का। और ये कह रहे हैं कि ये पत्नी के साथ पिछले कुछ वर्षों से अलग रह रहे हैं। क्या भविष्य में वो उनके साथ रह पाएंगे या नहीं? इन्हें भी यही दिक्कत आ रही है कि रिश्ता इनका इनकी पत्नी के साथ है वो काफ़ी नाजुक दौर से गुजर रहा है। यश कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2 नवंबर 1960, 5:50 समय आपने शाम का दिया बनारस का। आपकी जो कुंडली है मेष लगन की आपकी कुंडली है। देखिएगा दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि हर एक भाव जो है हमारी कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। वो इसी ही सवाल के जवाब में आप लोगों को समझना चाहिए और मैं आपको समझाना भी चाहूँगा। अब देखिए यश कुमार जी, आप कह रहे हैं कि काफ़ी वर्षों से आप अपनी पत्नी के साथ अलग रह रहे हैं या अपने बच्चों के साथ अलग रह रहे हैं। तो उसका कारण क्या बनता है? ज्योतिष में उसका कारण बनता है सप्तम भाव। सप्तम भाव हमारे विवाह से, वैवाहिक जीवन से संबंध रखता है। ये नहीं है कि विवाह हो गया तो वो विवाह कहाँ तक सक्सेसफुल रहेगा, उस विवाह का हमें सुख कहाँ तक मिलेगा, यहाँ कहाँ तक नहीं मिलेगा, तो ये सप्तम भाव से ही जाना जाता है। तो यश कुमार जी, सप्तम भाव आपका पीड़ित है। सूर्य आपका नीच का बैठा है क्योंकि आपका कार्तिक मास का जन्म है। तो सूर्य नीच का सप्तम भाव में जो होता है वो विवाहिक जीवन के अंदर उथल पुथल रखता है, एक दूसरे के विचार मिलने नहीं देता। कुछ सूर्य सप्तम भाव में होने के कारण यश कुमार जी आपका स्वभाव भी उग्र है। आप अपने स्वभाव को भी कुछ ठीक करने की कोशिश करें। उसके बाद आपने सवाल किया कि बच्चे भी आपके साथ नहीं हैं। तो पंचम भाव जो है संतान का होता है और संतान का जो घर है उसमें आपका राहु है और राहु कहते हैं कि राक्षस ग्रह है और राहु का कारण पंचम भाव पीड़ित है और राहु के कारण आपको एक तरह से सर्प दोष भी बनता है। तो संतान आपकी हुई जरूर, लेकिन वो संतान सुख नहीं मिला। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि ये भाग्य की विडंबना है, ग्रहों की अपनी एक माया है कि कुछ चीज़ जो हम लोग हैं हमारे जीवन में आती जरूर है, लेकिन उसका सुख आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कहते हैं किसी को माता पिता का सुख नहीं है तो किसी को पुत्र का सुख नहीं है, किसी को पुत्री का सुख नहीं है तो किसी को पत्नी का सुख नहीं है। ये सब हमारे ग्रहों के मुताबिक ही होते हैं और हमारे ग्रह जो होंगे अगर वो खराब होंगे तो इन चीज़ों को पीड़ित करेंगे, इन रिश्तों को तोड़ेंगे। तो यश कुमार जी, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा रखना चाहते हैं तो एक तो आप पुखराज पहने, 5.25 रत्ती का पुखराज। सबसे पहले अंगुली दाएं हाथ में अगर आप धारण करते हैं सोने की अंगूठी में तो ये आपके लिए सुफलदायक रहेगा। दूसरे नंबर पे आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको राहु की महादशा चल रही है, वो 20 मार्च 2008 से लेके 21 मार्च 2026 तक रहेगी और राहु के अंदर जो आपको अंतर है वो 2 मार्च 2016 तक रहेगा शनि का। तो शनि के अंतर तक तो ये परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। हाँ, अगर आप पुखराज पहनते हैं तो इस परेशानी में काफ़ी हद तक आप सफल होते हैं, इससे छुटकारा पाते हैं। और राहु का एक छोटा सा आपको मैं उपाय बताना जरूर चाहूँगा कि आप इलेक्ट्रिक सामान किसी भी धार्मिक स्थल पे 5 बुधवार दान करें, चाहे वो कहते हैं कपड़े प्रेस करने वाले स्त्री ही क्यों ना हो या दीवार घड़ी क्यों ना हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस राहु ग्रह से पीड़ित जो आप राहु ग्रह से पीड़ित हैं उससे आप बाहर निकलते हैं और आपको संतान सुख के अंदर जो कमी आ रही है उससे भी आप बचेंगे। तो अगर ये 2 उपाय करेंगे, एक पुखराज पहने और एक ये इलेक्ट्रिक दान करें, तो आपको इन समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा, निजात मिल जाएगी। जी पंडित जी, मैं कहना चाहूँगी जैसे राहु और केतु की हम अक्सर बात करते हैं, तो राहु और केतु को हम नॉर्मली और जनरली एक नेगेटिव प्लैनेट के तौर पर ही क्यों कंसीडर करते हैं? मैं दर्शकों आपको बताना चाहूँगा कि राहु और केतु को हम लोग क्यों हर बार कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। भाव हैं, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, अलग अलग भाव के अंदर ग्रह अपना अपना रंग दिखाते हैं और विशेष के राहु जो है अगर अच्छे ग्रहों में बैठा होगा, अच्छों ग्रहों के साथ होगा तो बुरा फल देगा, अच्छे भाव के अंदर होगा तो बुरा फल देगा। तो लेकिन अगर अनिष्ट भाव में होगा, जैसे तीसरे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर और द्वादश भाव के अंदर होगा तो सुफलदायक रहेगा। क्योंकि राहु जो है वो राक्षस योनि से पैदा हुआ है, राहु राक्षस है, इसलिए उसको नेगेटिव पावर कहा जाता है। बाकी जितने भी जितने भी ग्रह हैं उनको हम शुभ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सब देवताओं का एक रचना है। राहु जो है वो राक्षसों की एक रचना रही है, इसलिए इसको नेगेटिव पावर कहा जाता है।
कहते हैं कि राहु अगर किसी का पीड़ित होगा तो वो मानसिक परेशान रहेगा। देखिए कुछ लोग होते हैं गाली गलौज करते हैं, उनके बोलने का तरीका बहुत उटपटांग होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं ये तो राक्षस आदमी है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि उसकी कुंडली के अंदर राहु जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है, और वो पीड़ित होने के कारण अपशब्द बोलता है। जब वो अपशब्द बोलता है तो उसको राक्षस की श्रेणी में कहा जाता है। तो यहाँ राहु जो है वो हमेशा उल्टा ही जीवन में, हमारा जितना भी जीवन उसको उल्टा करने की कोशिश करता है। तो इसलिए राहु और केतु को नेगेटिव पावर कहा गया। लेकिन एक चीज दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, केतु जो है वो कुछ धार्मिक ग्रह है। अगर किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठेगा, मान लीजिए अगर गुरु के साथ बैठेगा, तो केतु गुरु के मुताबिक ही फल देने लग जाएगा। तो केतु इतना अनिष्ट नहीं करेगा जितना अनिष्ट राहु करता है। जी, बिल्कुल दर्शकों, जैसे कि आपको बताया, लेकिन आपके भी लाइफ में अगर कोई भी समस्या है तो आप इनका समाधान ज़रूर ले सकते हैं पंडित जी से। आप इन्हें ईमेल कर सकते हैं, इन्हें फ़ोन नंबर इनके जो है लगातार फ्लैश हो रहे हैं हमारी टीवी स्क्रीन पर, आप इन्हें फ़ोन भी कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपका सवाल है तो वी मेक यू श्योर कि उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। लेकिन अगर हम कुछ सवालों के शो पर लेते भी हैं तो सिर्फ उनकी आज्ञा की ही साथ है, जो दर्शकों की आज्ञा के साथ हम उनके सवालों के शो पर टेलीकास्ट करते हैं। अदरवाइज़ कोई भी आपकी परेशानी है, चाहे वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है, उसको पंडित जी हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। बात की है राहु और केतु की। अगर राहु और केतु की बात करें तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा योग होता है पंडित जी, काल सर्प योग। तो जैसे जिसकी भी कुंडली में अगर ये योग बैठा हुआ, तो मैं चाहूँगी कि आप उनको कुछ रेमेडीज ज़रूर बताएं, उन्हें क्या करना चाहिए इस योग से बचने की। देखिए दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग होता है या कालसर्प योग का प्रभाव है, और देखिएगा दर्शकों, मैं ये जरूर भी कहना चाहूँगा कि कालसर्प योग हमेशा अनिष्ट नहीं होता। 12 तरह का कालसर्प योग विद्वान है। 12 तरह के कालसर्प योग में कुछ ऐसे कालसर्प योग हैं जो हमें अनिष्ट फल देते हैं, कुछ ऐसे कालसर्प योग हैं जो हमें शुभ फल देते हैं। कुछ ऐसे महान लोगों की कुंडलियों में भी कालसर्प योग बैठा है या बना है, जिसके कारण वो लोग अपने जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक गए हैं। अगर आप कालसर्प योग से बचना चाहते हैं तो सत्यवादी बने, धार्मिक बने, नास्तिक ना बने, झूठ का सहारा बिल्कुल ना लें, कुछ ऐसे कर्म ना करें जो समाज के विरोध में हो या सामाजिक बुराइयों के साथ वो संबंध रखते हों। कालसर्प योग वालों को नशे से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर वो इंसान नशे से दूर रहता है तो कालसर्प योग का प्रभाव भी उनके जीवन में बहुत निम्न मात्र होता है। अपने बिल पावर को बढ़ाएं और धार्मिक बने। अगर आप धार्मिक बनेंगे तो आपका बिल पावर भी जरूर बढ़ेगा। और मैंने अपने जीवन में, जो ज्योतिष का मेरा जीवन, मैंने देखा है कि जितने भी कालसर्प योग की कुंडलियां हमारे पास आती हैं वो लोग परमात्मा को मानने वाले नहीं होते, नास्तिक लोग ज़्यादा होते हैं। और नास्तिक होने के कारण ही वो कालसर्प योग उनको डिप्रेशन में डालता है, और वही कालसर्प योग उनको अपने जो उनके विचार होते हैं वो ऐसा लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। तो दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि कालसर्प योग एक बुरा नहीं है, अच्छा फल भी है, लेकिन आप धार्मिक बने। अगर आप धार्मिक बनेंगे तो ये कालसर्प योग अपने प्रभाव को कम करेगा। नशे से दूर रहेंगे तो भी ये कालसर्प योग आपके ऊपर प्रभाव कम रखेगा। अपने बिल पावर को जगाएं। कहते हैं ना कि बिल पावर एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान को कहाँ से कहाँ भी ले जा सकती है। कहते हैं अपने मन के अंदर आपने कुछ ठान लिया हो, अपना आपने कोई टारगेट बना लिया हो, तो आप जरूर पा जाएंगे। ज्योतिष आपका सारा है। ज्योतिष आपका भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन आपके भाग्य को संवार सकता है। तो जो लोग कहते हैं कि ज्योतिष के मुताबिक भाग्य बदला जाएगा, तो ऐसा कदापि भी नहीं है। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि हमारे अगर कोई किसी भी शरीर के अंदर कोई रोग लग गया है और उसके दवाई से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो वैसा ही ज्योतिष है। अगर आपका कोई ग्रह खराब है तो ज्योतिष आपका उपाय करेगा, उस उपाय से आपकी जो परेशानी है वो कम होगी। जैसे कहा जाता है कि सूली से सूल बन जाना, तो वो सूल बन जाएगी और आप उसको सह भी लेंगे और उससे छुटकारा भी पालेंगे। दर्शकों, इसी के साथ मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। नमस्कार।